मूवी स्टार्ट होती है जहाँ दो आदमी एक डेजर्ट से जा रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी एक बॉक्स को जमीन में दफना देता है। दूसरा पूछता है इसको क्यों दफना रहे हो। वो कहता है ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, पहले भी लोग इसको ढूंढना चाहते हैं और मजीद लोग ढूंढना चाहेंगे। वो वापस जाने लगते हैं कि वो आदमी खुद को और अपने दोस्त को शूट कर देता और वो मर जाते हैं क्योंकि वो ये जानता है कि इस बॉक्स की लोकेशन को अब मैं और मेरा दोस्त जानते हैं, तो वो खुद को और अपने दोस्त को शूट कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का जिसका नाम ब्राइस है दिखाया जाता है। वो सोशल मीडिया पर गेम सेटअप करता है पर काफ़ी अरसे से वो टॉप लिस्ट पर नहीं आ रहा। वो अपनी पार्टनर को कॉल करता है और ये परेशानी डिस्कस करता है। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है। इसके बाद ब्राइस उसे बताता है कि इस बार मैंने एस्केप रूम गेम बनाई है जिसमें हम कुछ लोगों को एक रूम में बंद कर देंगे। इस रूम में बहुत से क्लूज और पजल्स होंगे जिनको यूज़ करके वो रूम से बाहर आ सकते हैं और मुझे उम्मीद है हमारी ये गेम सीज़न के टॉप लिस्ट पर ज़रूर आएगी। ब्राइस कुछ चीज़ें खरीदने अपनी एस्केप रूम में रखने के लिए स्टोर में जाता है। उसे वहाँ एक मिस्टीरियस बॉक्स नज़र आता है। वो शॉपकीपर से उसे खरीदना चाहता है पर वो बॉक्स नहीं देती और कहती है कि ये एक ख़तरनाक बॉक्स है जिसमें शैतान कैद है। ये कहकर वो कहीं जाती है कि ब्राइस वहाँ कुछ पैसे रख कर बॉक्स घर ले आता है। नेक्स्ट एक कपल दिखाया जाता है जो ब्राइस के एस्केप रूम में एंटर होने वाले हैं। इस लड़की का नाम जेस है और इसके बीएफ को दिखाया जाता है। ये वो सब लोग हैं जो ब्राइस के एस्केप रूम में एंटर होंगे। ब्राइस इन सब को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। दूसरी तरफ ब्राइस के फ्रेंड एस्केप रूम के किलर के यानी वो आदमी जो एस्केप रूम में इनको मारने की कोशिश करेगा उसके पास जाती है और कहती है रूम में जाकर अपने पोजीशन पर चले जाओ। इसके बाद ब्राइस अपने दोस्तों को इस गेम के रूल्स बताता है। ब्राइस कहता है कि एक दफ़ा ये कमरा लॉक हो गया तो दोबारा नहीं ओपन होगा। रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 55 मिनट होंगे। तुम लोगों की कोई आवाज़ बाहर नहीं आएगी। जितना भी चिल्ला लो तुम लोगों की आवाज़ इस कमरे में रहेगी। ये रूम क्लूज और पजल से भरा पड़ा है जिनको इस्तेमाल करके तुम कमरे से बाहर आ सकते हो। इसके बाद वो सब लोग रूम में एंटर हो जाते हैं। रूम लॉक हो जाता है खुद से ही। ब्राइस कैमरे के जरिए अपने लैपटॉप पर उन्हें देख रहा होता है। टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है जिससे आवाज़ आती है। एक आदमी कह रहा होता है जब तुम लोग मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे मैं तब मर चुका हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता। मेरा बेटा एक शैतान है और उसने अपनी माँ को भी मार दिया है। मैंने उसे इसी कमरे में चेन से बांधा हुआ है और वो कमरे में अभी भी मौजूद है और इस कमरे में उसने और जिस कमरे में तुम लोग इस टाइम मौजूद हो इसमें उसने बहुत से मर्डर किए हैं और कुछ भी हो जाए तुम लोग उसको इस कमरे से आज़ाद नहीं होने देना और जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से निकलने की कोशिश करो। क्योंकि ये एक गेम थी वो इस सब को गेम का पार्ट समझकर सीरियस नहीं लेते। इसके बाद ब्राइस के फ्रेंड को चेन से बंधा लड़का मिलता है जो इसी टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा था। इनमें से एक लड़का बेदहानी में मिस्टीरियस बॉक्स को खोल देता है। वो बॉक्स खाली था। कुछ देर में उस बॉक्स में से एक काला साया निकलता है और चेन से बंधे लड़के में चला जाता है। चेन से बंधे लड़के को बॉक्समैन कहते हैं। तभी इन्हें कबर पर लॉक पर कुछ कोड नंबर नजर आता है। वो नंबर ब्लू, ग्रीन और रेड कलर में थे। ब्राइस की फ्रेंड को वहाँ एक रेजर मिलती है जिस पर BER लिखा होता है। उसे एक रस्सी नजर आती है। वो उसे खींचती है तो एक लाश नीचे आती है। ये लाश टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की थी। वो इसको भी सीरियस नहीं लेते। फिर ब्राइस के फ्रेंड को कप के नीचे से 2 कॉइन्स मिलते हैं जिसको वो गेम क्लू समझकर पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद ब्राइस के ऑफिस के सिग्नल अचानक से चले जाते हैं जिसकी रीज़न ब्राइस को समझ नहीं आ पाती। बॉक्समैन जो कि चेन से बंधा हुआ था वो थोड़ा सा आगे आ गया जिस पर वो ज़रा परेशान हुए। फिर उन्हें पता चला कि चेन हर 5 मिनट के बाद आगे खुलती है और बॉक्समैन करीब आ जाता है ताकि बॉक्समैन गुजरते टाइम के साथ उनके मज़ीद करीब आता रहेगा। ब्राइस के फ्रेंड को बुक शेल्फ पर 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू बुक्स दिखती हैं जिससे वो समझ जाता है कि वो कोड जो कबर्ड से लगा है इस कॉम्बिनेशन से ओपन हो जाएगा यानी 5, 3, 4 और जब वो अप्लाई करते हैं तो कबर्ड का दरवाज़ा खुल जाता है जहां इन्हें एक चाबी मिलती है और इस चाबी की मदद से वहां पर रखे एक सूटकेस को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इस सूटकेस से एक सीजर निकलती है। अब इनके पास सिर्फ 37 मिनट्स रह गए थे। ब्राइस का फ्रेंड सीजर से एक कार्ड बॉक्स को काट दे जिसमें से एक ड्रॉर का हैंडल मिलता है जिसको वो अपने दूसरे फ्रेंड को देता है, लेकिन
ब्राइस के दोस्त को मार देता है और बार बार वार करके उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है। सब दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और वो दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, बट कोई आवाज नहीं आती। ब्राइस टेरेस पर होता है, अपनी दोस्त को बताता है कि कैमरा बंद हो गया है और एस्केप रूम की कोई खबर नहीं। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इस गेम को यहीं पर रोक देना चाहिए। वो नहीं मानता क्योंकि ऐसे लोग उसकी गेम को बेकार ही रिव्यूज देंगे। रूम में वो सब लोग बॉक्समैन पर डिफरेंट चीजें फेंकते हैं। बॉक्समैन को कोई असर नहीं होता। बॉक्समैन इनके मजीद करीब आता जाता है। अचानक इनमें से एक लड़की की नजर एक ड्रॉअर पर पड़ती है जिसका हैंडल टूटा था। वो समझ जाता है कि इसका हैंडल वही होगा जो कार्डबॉक्स से निकला। हैंडल लगाने से ड्रॉअर खुलता है और इसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकला जिसके अंदर उन्होंने 4 कॉइन्स डालने हैं। 2 कॉइन उनके पास थे और 2 अभी ढूंढने थे। सिर्फ 25 मिनट रह गए। दीवार पर लगी पिक्स पर गौर करने से उन्हें उस पर शक होता है। वो इसे चेक कर रहे होते हैं कि ब्राइस की फ्रेंड को लगता है कि उसका पार्टनर भी जिंदा है। वो उसके पास जाती है कि इतने में बॉक्समैन उसे भी मार देता है। देखकर जेस और उसका दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और गेम में लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ गेम को सॉल्व करना ही है। पिक्स में काफी ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें से 2 बटन्स थे। इन बटन्स को प्रेस करने से 2 कॉइन्स और मिल जाते हैं, लेकिन जो कॉइन्स पहले मिले थे वो बॉक्समैन ले लेता है। वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। ब्राइस का फ्रेंड बॉक्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पीछे जाता है और जेस को कहता है तुम स्मोक अलार्म पास लाइटर कर देना जिससे हम उसका ध्यान भटाकर कॉइन्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। बट वो इसमें नाकाम रहते हैं क्योंकि स्मोक अलार्म से चलता ही नहीं। वो इस सब में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि स्मोक अलार्म लाइटर से चलता ही नहीं। उधर ब्राइस की दोस्त उसे समझाती है कि रूम ओपन कर लो वरना इस सब के साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम हो। ब्राइस अभी भी एग्री नहीं करता और वो कैमरा बंद होने से पहले की वीडियो को गौर से देखने लगता है। वो देखता है कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो रही है। जैसे ही मिस्टीरियस बॉक्स खोला गया कोई काला साया निकला और वो काला साया बॉक्समैन के चेन से बंधे लड़के में चला गया जिसके बाद कैमरे बंद हो गए। जेस का पार्टनर बॉक्समैन से कॉइन लेने चाहता है। वहाँ कांच का टुकड़ा होता है। जेस सूटकेस बॉक्समैन को मारती है। जेस का फ्रेंड मौके का फायदा देखकर कांच का टुकड़ा बॉक्समैन की आंख में मार देता है, पर इस खतरनाक हमले से भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती और वो कांच से दोबारा इसको हर्ट कर देता है। वो इंजर्ड होकर गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद बॉक्समैन जेस के पास आता है और उसे कॉइन्स देता है। वो कॉइन्स बॉक्स में डालती है। एक चाबी मिलती है जिससे कबर्ड खुलती है। कबर्ड में एक और छोटा बॉक्स होता है जिसको घुमाने पर एक जोकर निकलता है जिसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर UN लिखा होता है। सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर ब्राइस दरवाजा खोलता है। बॉक्समैन उसे धक्का देकर वापस बाहर कर देता है। ब्राइस पुलिस को कॉल करता है। सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। बॉक्समैन खुलता जा रहा था और जेस के करीब आता जा रहा था। जेस बहुत घबरा जाती है और UN वाले नोट को तराशने लगती है कि उसे कुछ एरोज दिखते हैं जो एक खास सिमेट्री में होते हैं। वो समझ जाती है, वो समझ नहीं पा रही होती। बॉक्समैन उसके मजीद करीब वो कांच उठा लेती है। उसकी नजर मेन गेट पर पड़ती जिस पर सेम वही एरोज का ऑर्डर था जो UN वाले नोट पर था। जेस समझ जाती है यही बाहर जाने का रास्ता है। वो कांच से बॉक्समैन पर वार करती है और सीक्वेंस को मैच करती है। सिर्फ 60 सेकंड रह गए थे पर वो बाहर जाने में कामयाब हो गई। बॉक्समैन उसके लिए क्लैप ही करता है क्योंकि वो इस गेम के वाहिद सर्वाइवर थे। पुलिस आती है, बॉक्समैन को शूट करके मार देती है पर काला साया उसकी बॉडी से निकल जाता है। इसके बाद जेस का फ्रेंड जो बहुत इंजर्ड था उसको रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस आती है तो ब्राइस जेस को अजीब सी मुस्कुराहट से देखता है जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अब काला साया ब्राइस के अंदर आ गया है। कुछ डेज के बाद ब्राइस की पार्टनर वो बॉक्स लेकर उस शॉपकीपर के पास जाती है और कहती है कि ब्राइस गायब हो गया है। वो शॉपकीपर कहती है कि मैंने उसको पहले ही मना किया था कि इसमें शैतान है तो इस बॉक्स को नहीं लेकर जाओ। क्या शॉपकीपर मजीद कहती है क्या तुमने इस बॉक्स को खुलते देखा था? ब्राइस की पार्टनर कहती है जी हाँ। शॉपकीपर कहती है अब तुम भी कुछ डेज में गायब होने वाली हो। ब्राइस की पार्टनर ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर कोई हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत वार्न कर रहा है तो हमें उसकी बात को वैल्यू देनी चाहिए। बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी मिस्टीरियस चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और सिर्फ रिव्यूज़, पॉपुलैरिटी और व्यूज़ हासिल करने के लिए अपनी या अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर। थैंक